हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक टैक्सोनॉमी के बहुत सारे कैरेक्टर्स को पढ़ा। उसमें से एक विशेष कैरेक्टर ये है, वो है आपका पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है ना, जैसा इसका नाम है पुष्पक्रम, यानी पुष्पों का क्या क्रम है। तो ये जो पुष्प लगे होते हैं मदर एक्सिस पर, है ना, तो उनके नीचे एक छोटी सी डंठल भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेडिसल। ठीक है, तो फ्लावर के नीचे अगर ये छोटी सी डंठल है तो हम उसे कहते हैं पेडिसिलेट, और यदि वो छोटी सी डंठल नहीं है तो हम उसे कहते हैं सिसाइल, या हिंदी में कहें अवृंत। ठीक है, और कभी कभी ये डंठल इतनी छोटी होती है तो हम इसको कहते हैं सब सिसाइल। ठीक है, तो अब ये जो फ्लावर लगे रहते हैं ये देखो दो तरह से लगे हैं। पहला क्या, एक अकेला फ्लावर लगा है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। इसमें पुष्प जो है एक ही लगा रहेगा। अब क्या है, ये जो एक पुष्प लगा हुआ है ये या तो टिप पर लगे होंगे या फिर कहाँ लगे होंगे, एक्सिस में लगे होंगे। तो यदि ये फ्लावर एकदम ऊपर टिप पर लगे रहते हैं तब हम इनको कहते हैं टर्मिनल फ्लावर्स, और यदि यही फ्लावर एक्सिस में लगे होते हैं तो हम कहते हैं एक्सिलरी सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब यदि बहुत सारे पुष्प जो हैं वो मदर एक्सिस पर लगे हुए हैं तो वो किस तरह अरेंज है ना, तो किस तरह अरेंज है। एक मोटा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, दो, दैट इज़ रेसिमोस एंड साइमोस। ठीक है, यानी असीमाक्ष रेसिमोस और ससीमाक्ष साइमोस। तो जैसा इसका शब्द है असीमाक्ष, जिसका अक्ष असीम हो। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, यदि किसी अक्ष पर फ्लावर न निकले। ठीक है, उसके मेन एक्सिस पर या टर्मिनल सिरे पर यदि कोई फ्लावर नहीं निकलता तो टर्मिनल एंड क्या है, वो बढ़ता ही जाएगा और फ्लावर्स क्या होंगे, उसके साइड में लगते चले जाएंगे। ठीक है, एक फ्लावर निकला, फिर एक्सिस बढ़ गई, फिर दूसरा फ्लावर निकला, फिर बढ़ गई, फिर फ्लावर निकला। इससे क्या होता है, जो सबसे पहला वाला फ्लावर होता है वो कहाँ पर होता है, जो सबसे पहला फ्लावर होता है वो कहाँ उगता है, वो बेस पर होता है। ठीक है, और जो यंगेस्ट फ्लावर होता है जो सबसे बाद में निकलता है वो कहाँ लगा रहता है, वो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेसिमोस, यानी असीमाक्ष, जिसकी अक्ष असीम है, बढ़ती ही जाती है। ऐसा कोई पौधा तुमने देखा है? देखा है, कौन सा, सरसों को अगर आप लगा हुआ खेत में छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे सरसों ऊंचा बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया असीमाक्ष। अब हम लेते हैं ससीमाक्ष। अब ससीमाक्ष क्या होता है, इसमें जो है वो फ्लावर्स जो हैं वो एकदम टिप पर लगते हैं। टिप पर लगने से क्या होता है, ग्रोथ जो है उनकी बंद हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ बंद हो जाने पर फिर क्या होता है, देखो जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें एक फ्लावर लगा, यहाँ पर फ्लावर लग गया टर्मिनल एंड में। अब इसकी वृद्धि नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अब दूसरा फ्लावर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। दूसरा फ्लावर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी सीमित कर दी गई वृद्धि। तो ये क्या हो गया, ससीमाक्ष, है ना। और जैसे हमने असीमाक्ष की बात की थी तो क्या है, फ्लावर टिप पर नहीं निकलेगा, फ्लावर निकला, बढ़ती गई ट्रिप, फिर फ्लावर निकला, टिप फिर बढ़ती गई, फिर हुआ, फिर बढ़ती गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, टिप तो बढ़ती चली जाएगी और ये जो है फ्लावर जो है वो लगते जाएंगे। अब जो ये पहला फ्लावर लगा था हमारा, ये कहाँ पर है, ये एकदम बेस पर है, और जो नया फ्लावर निकलेगा वो कहाँ पर होगा, एकदम ऊपर होगा, है ना। तो इसको हमने क्या कहा, रेसिमोज, और इसको हमने क्या कहा, साइमोज। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि फ्लावर या तो बढ़ते चले जाते हैं आगे और या फिर ऊपर की तरफ वृद्धि हो जाती है और फ्लावर जो है फिर नहीं निकलते। अब देखो, तुमको मैं बुक में दिखाती हूँ।
देखो इसमें क्या है, यह है रेसिमोस, ठीक है। पहला फ्लावर निकल गया, वृद्धि हो गई, दूसरा फ्लावर निकल गया, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठा निकला, ऐसे करके वृद्धि होती ही चली जाएगी। तो ये क्या है, सिंपल रेसिम, ठीक है। तो अब ये जो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस हैं ये भी कई तरह के हो सकते हैं, है ना। अब ये देखो स्पाइक, इसी का एक एग्जांपल है स्पाइक। अब क्या है देखो, पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठा, ऐसे निकल रहे हैं। लेकिन इसमें तुम क्या देख रहे हो, ये अवृंत फ्लावर हैं, ठीक है। कैसे हैं, सिसाइल फ्लावर्स हैं, इनमें स्टॉक नहीं पाई जा रही है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइक। ये सिंपल स्पाइक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये स्पाइकलेट है। अगर एक कंपाउंड स्पाइक हो और उसका एक सिरा हम लें तो वो स्पाइकलेट कहलाता है, ठीक है। इसमें जनरली 2 से लेकर के 5 तक, जैसे 1, 2, ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 तक फ्लावर हो सकते हैं। तो ये कहलाता है स्पाइकलेट, है ना। तो कई बार जैसे हम ग्रेमिनी कुल में बात करते हैं तो हम कहते हैं उसका पुष्पक्रम कैसा है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है। अब देखो, ये भी रेसिमोस का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या है, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठा। अब ये क्या है, स्पाइक जैसा ही अरेंजमेंट है, लेकिन कैसा है, लटकता हुआ, पेंडेट, ठीक है, पेंडुलम की तरह लटकता हुआ है। तो ये क्या कहलाता है आपका, कैटकिन। ये किस में पाया जाता है, शहतूत में, ठीक है। अच्छा, अब इसी का देखो एक और एग्जांपल, ये स्पेडिक्स है। स्पेडिक्स में क्या होता है, ये भी स्पाइक का ही मॉडिफिकेशन है। इसका जो पेडिसल है, ठीक है, वो मोटा और फूला हुआ हो जाता है और उसके किनारे किनारे ये फ्लावर लगे रहते हैं और ये एक स्पेद, है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ढके रहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम स्पेडिक्स। और ये किस में पाया जाता है, मक्का में, ठीक है। मक्का तुमने देखी है, मक्का खाया भी होगा। तो इसमें क्या देखते हो तुम कि दाने किनारे में लगे रहते हैं और बीच में बहुत मोटा सा रहता है, ठीक है। तो जो बीच में मोटा है वो क्या है, वो पेडिसल है। अब इसका एक और एग्जांपल देखो तुम, ये देखो कोरिम्ब, ठीक है। अब क्या है कोरिम्ब में, पहला पुष्प ये निकला तुम्हारा, ठीक है, पहला पुष्प ये निकला तुम्हारा, दूसरा पुष्प ये निकला तुम्हारा, तीसरा पुष्प ये निकला। इसी तरह दूसरी तरफ भी पहला पुष्प ये निकला तुम्हारा, दूसरा पुष्प ये निकला, तीसरा ये निकला, चौथा ये निकला, ठीक है। लेकिन क्या है देखो, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। जैसे अगर तुमने छाते को देखा होगा तो छाते में क्या था, एक ही सिरे से, एक ही जगह से सारी तनियाँ निकलती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, छत्रक हिंदी में कहते हैं इसको। अच्छा, अब उसके बाद देखो तुम, दूसरा है, ये एक विशेष तरह का पुष्पक्रम है, ठीक है। ये विशेष में माना जाता है कैपिटुलम, लेकिन ये मॉडिफिकेशन है रेसिमोस का। तो ये जो स्पेशल टाइप के क्लासिफिकेशन है, ये पुष्पक्रम है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में अभी बताऊंगी। अब हम बात करते हैं साइमोज पुष्पक्रम की, ठीक है। तो साइमोज में क्या होता है देखो, सबसे पहले तुम यहाँ देखो, साइमोज में क्या होता है, एक फूल निकला, ग्रोथ बंद हो गई यहाँ पर, दूसरा फूल यहाँ पर निकला, ठीक है। तो यदि एक के साथ एक ही फूल निकलता है तो ये कहलाता है मोनोकेजियल, ठीक है। अगर एक पुष्प निकला, ठीक है, फिर यहाँ से 2 पुष्प निकले, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बाई या डाइकेजियल, ठीक है। और उसके बाद यदि एक पुष्प निकला, एक पुष्प निकला और उसके बाद यहाँ से 2, 2, 2, 2 कई सारे निकले, तो हमने इनको क्या कहा, पॉलीकेजियल, ठीक है। इसको हमने कहा पॉलीकेजियल इन्फ्लोरेसेंस। अब ये हो गया मोनोकेजियल, बाइकेजियल और पॉलीकेजियल। अब ये जो मोनोकेजियल हैं ये हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ,
देखो इसमें क्या है, ये है, इनको यूनिपेरस भी कहते हैं, मोनोकेशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देखो इसमें एक पुष्प निकला, ग्रोथ बंद हो गई, टर्मिनल था, अब साइड से दूसरा पुष्प निकल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब यहाँ ग्रोथ बंद हो गई, यहाँ से फिर निकला तीसरा पुष्प, फिर यहाँ ग्रोथ बंद हो गई, फिर यहाँ से तीसरा पुष्प निकला, ठीक है। यहाँ फिर ग्रोथ बंद हो गई, यहाँ से अगला पुष्प फिर निकला। तो ये कैसे हैं, जिग जैग, इधर निकला, फिर इधर निकला, फिर इधर निकला, फिर इधर निकला। तो इस तरह के जो पुष्पक्रम होते हैं इनको हम कहते हैं स्कॉर्पॉइड, ठीक है। अब इसी का देखो दूसरा, देखो इसमें क्या है, पहला पुष्प निकला, ग्रोथ बंद हो गई, फिर इसी तरफ से एक फ्लावर निकला, ग्रोथ बंद हो गई, फिर इसी तरफ से एक फ्लावर निकला, ग्रोथ बंद हो गई, फिर इसी तरह से निकला, ग्रोथ बंद हो गई, फिर इसी तरह। तो ये क्या हो गया, ये हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसे क्या कहते हैं हम, हेलिकॉइड, ठीक है। ये कैसा है, हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये देखो ये तो दोनों मोनोकेशियल के हो गए, है ना, स्कॉर्पॉइड, साइमोस और हेलिकॉइड। हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हिमेलिया पैटर्न्स में पाया जाता है, और ये जो स्कॉर्पॉइड हैं ये हम इसमें तुलसी के वर्टिसिलास्टर के एक भाग में इसको देखेंगे। अब हम देखो तो बाइपेरियस या बाइकेशियल की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, बाइकेशियल में क्या हुआ, पहला पुष्प ये निकला, दूसरा ये निकला, फिर दूसरा ये निकला, ठीक है। अब जो तीसरा पुष्प निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, यहाँ से तीसरा निकला, यहाँ से तीसरा, दो ही निकले, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाइपेरस या बाइकेशियल पुष्पक्रम। अब हम मल्टीपेरस की बात करें, मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीकेशियल में क्या होता है, देखो एक पुष्प ये निकला, ग्रोथ बंद हो गई, उसके बाद 2 नंबर का एक ये निकला, 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 ठीक है। यानी 2 से अधिक निकले हुए हैं, ज़्यादा हैं, तो ये पॉलीकेशियल। अब 2 नंबर निकलने के बाद क्या हुआ, ग्रोथ बंद हो गई, तो अब कहाँ से निकलेंगे फ्लावर, फिर इसके साइड से निकलेंगे। ये 3 नंबर के इतने फ्लावर निकल आए, तो ये कैसा है, मल्टीपेरस या पॉलीकेशियल। ये आपको उसमें कैलोट्रोपिस या मदार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे रेसिमोज और साइमोज। अगर नहीं आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ पुष्पक्रम का डालूँगी।